हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि हमने चैप्टर सर्कल से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है ए बी सी इज़ अ राइट एंगल एट बी। तो मैं फिगर को यहाँ थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पर हमें बताया है कि ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है और ये राइट एंगल है बी पर। और आगे है विद बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बी सी साइड 3 सेंटीमीटर के इक्वल है जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। एंड ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर ए बी 4 सेंटीमीटर है। आगे हमें बताया है अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस एक्स हैज़ बीन, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पर बताया कि एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है और उसकी रेडियस एक्स सेंटीमीटर है उसको यहाँ इंस्क्राइब किया गया है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी इन चार ऑप्शन में से। हमें ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए ये जो ए सी है जो कि हाइपोटेनस है इस ट्राइंगल की, सबसे पहले हम इसे निकालेंगे क्योंकि ये यहाँ पर ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम को लगाकर हम ए सी निकालेंगे। लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल बी 90 डिग्री है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए सी अगर हमें निकालना हो हम रूट में प्लस करेंगे हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर हाइट अगर देखें तो यहाँ ए बी है तो ए बी का स्क्वायर प्लस और बेस हमारा यहाँ देखें तो बी सी है। अब हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। तो यहाँ ए बी जो है अगर हम देखें तो वो 4 है तो यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस और बेस यहाँ है 3, यहाँ 3 का स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो इस तरह से ए सी आ जाती है यहाँ √25। अब √25 जो है 5 के इक्वल होता है तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ए सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। आगे अगर हम देखें इस फिगर में तो ए बी यहाँ पर टेंजेंट है और डी ओ यहाँ रेडियस है। तो यहाँ पर ये रेडियस जो है वो इस टेंजेंट पे फॉल कर रही है तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगी। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ बी सी टेंजेंट है और ओ ई भी रेडियस है तो ओ ई इस बी सी पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे यहाँ टच करेगी तो ये भी यहाँ 90 बनाएगी। जैसा कि हमें मालूम है कि रेडियस अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टच करती है टेंजेंट के तो वो 90 डिग्री बनाती है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री होंगे। तो इसे मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, हेयर एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, ये दोनों ही 90 डिग्री होंगे। और इसके लिए मैं रीज़न यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखिए इसके अलावा मुझे ये मालूम है कि एंगल बी जो है वो भी 90 है तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि यहाँ एंगल बी जो है वो 90 है। ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन में ही। तो देखिए यहाँ पर अब हमें 3 एंगल तो पता चल चुके हैं। अब हम यहाँ पर डी ओ ई एंगल निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंगल डी ओ ई प्लस एंगल, इसका नाम लिखेंगे ओ डी बी प्लस, और इसको बी लिख सकते हैं सिर्फ एंगल बी प्लस, इसको लिखेंगे ओ ई बी। ये सभी एंगल जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 साइडेड क्लोज फिगर है और 4 साइडेड क्लोज फिगर का मतलब क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। अब यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं। अब डी ओ ई तो हमें निकालना ही है, इसको लिख लेते हैं डी ओ ई एज इट इज़ प्लस ओ डी बी 90 है, अभी हमने ऊपर पता करा था, प्लस एंगल बी भी 90 है, ये तो गिवन है, और ये भी हमने ऊपर पता करा था, ये भी 90 है, इक्वल टू 360। अब एंगल डी ओ ई इक्वल होगा 360 माइनस, इन तीनों को प्लस करूँ तो आता है 270। तो यहाँ 270 में इधर लेस कर दूँगा ले जाके, तो इस तरह से ये आ जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री हो गए हैं तो इट मीन्स अब मैं कह सकता हूँ कि ये या तो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में ही हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अब अगर हम देखें क्वाड्रिलेटरल डी बी ई ओ को तो इसमें अपोजिट एंगल जो है एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर ये 90 है तो ये भी 90 है, इधर ये 90 है तो ये भी 90 है। तो अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम में होते हैं। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, मतलब पैरेललोग्राम के लिए तो ये क्वालिफाई कर चुका है। अब आगे अगर हम देखें पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो अगर हम यहाँ कहें कि डी ओ बी ई के इक्वल होगी, ठीक है, और ई ओ डी बी के इक्वल होगी, तो इट मीन्स ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल है इसकी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बी ई भी एक्स हो गई, अपोजिट साइड्स इक्वल है, और यहाँ पर ये एक्स है तो ये वाली भी एक्स हो गई, यानी कि डी बी भी एक्स हो गई ई ओ के इक्वल। तो जब इसकी चारों साइड इक्वल है और ये हर एक एंगल 90 डिग्री का है तो इट मीन्स मैं इसको कह सकता हूँ कि ये एक स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि हेयर क्वाड्रिलेटरल डी बी ई ओ इज़ अ स्क्वायर। इसका रीज़न आप लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, साथ में
अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लिख सकते हैं और भी हम कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। देखिए फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर ए बी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, जिसमें से बी डी एक्स है। अगर हमें ए डी पता करनी हो तो हमें क्या करना होगा, 4 में से मैं एक्स को लेस कर दूंगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि अगर मुझे ए डी निकालनी हो तो मुझे क्या करना होगा, ए बी में से मुझे माइनस करना होगा बी डी को। तो यानी कि ए बी यहाँ पर मेरा 4 है और बी डी अभी हमने निकाला है जो कि एक्स है। तो इस तरह से ए डी जो है वो मेरे पास आ जाती है 4 माइनस एक्स। उसी तरीके से देखिए अब यहाँ बी सी पूरा 3 सेंटीमीटर है, बी ई एक्स सेंटीमीटर है। अगर मुझे ई सी निकालनी हो तो मैं ई सी कैसे निकालूंगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ई सी निकालने के लिए मुझे यहाँ पर बी सी में से बी ई को लेस करना होगा। अब यहाँ पर ई सी इक्वल टू बी सी पूरी 3 है, तो 3 में से मैं लेस करूँगा बी ई को जो कि है एक्स। अब देखिए इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ये जो है ई सी ये है हमारी 3 माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर ये देखें तो ये है हमारी 4 माइनस एक्स यानी कि ए डी। अब हमें मालूम है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वो इक्वल होती हैं। अगर ए डी 4 माइनस एक्स है तो ए एफ भी 4 माइनस एक्स होगी। उसी तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ सी एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे टेंजेंट ड्रॉ की गई है जो कि है सी ई और सी एफ। तो इट मीन्स ये भी इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो ये अगर ई सी 3 माइनस एक्स है तो सी एफ भी 3 माइनस एक्स होगी। तो इसी चीज़ को हम यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हेयर ए डी इक्वल टू ए एफ और इधर से हम लिखेंगे ई सी इक्वल टू सी एफ और इसका रीजन लिख देंगे टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब आगे देखिए अगर हम यहाँ सी एफ और ए एफ को मिला दें तो यहाँ पर हमारा ए सी बनेगा पूरा जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो इसका हम यूज़ कर लेंगे यहाँ। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि सी एफ प्लस ए एफ इन दोनों को मिलाकर बनेगा ए सी। अब ए सी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर मुझे गिवन है। अब हमें यहाँ पर लिखना है सी एफ। तो सी एफ यहाँ पर ई सी के इक्वल है, तो ई सी है 3 माइनस एक्स, इसकी जगह पर मैं 3 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। प्लस अब ए एफ यहाँ पर ए डी के इक्वल है, तो ए डी यहाँ है 4 माइनस एक्स, तो मैं यहाँ पर 4 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लूँगा। देखिए यहाँ माइनस एक्स और माइनस एक्स हो गए माइनस 2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस निशान बड़ी संख्या का, यहाँ तो दोनों सेम है। प्लस 4 प्लस 3 ये हो गया प्लस 7 इक्वल टू 5। अब आगे इसको देखें माइनस 2x इक्वल टू 5 माइनस 7, तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 गए 2, तो यहाँ पर हम लगाएंगे निशान बड़ी संख्या का माइनस का 2x। अब इस माइनस से ये माइनस जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो x इज इक्वल टू 2/2। तो जब हम इसको कट करते हैं तो हमारे पास आ जाती है x की वैल्यू 1 के इक्वल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इससे ज़रूर करके जाइएगा एग्जाम के लिए। तो देखिए ऑप्शन में चेक करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।